तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट टॉपर से मिलते हैं अपने। नाम क्या है बेटा आपका? माय नेम इज राहुल सरकार। राहुल सर का, वेरी गुड। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर आई एम फ्रॉम असम। आसाम से, ओके। तो नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? ओके। अच्छा सर, आप लोगों के आशीर्वाद से, ऊपर वाला के आशीर्वाद से हुई है। तो सबसे हाँ। पहले आप मुझे बताइए कि बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन चुका है, तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है? वही तो ऊपर वाला का आशीर्वाद से, माँ बाबा का आशीर्वाद से, आपसे। वो जो अपना मेहनत से जो आगे किया है, पढ़ा पढ़ाई वढ़ाई, वही सबका मन में दिल जीत लिया। और वो बहुत मेहनत किया, इसीलिए हम लोगों को भी वो थोड़ा सपोर्ट किया उसको पीछे। और वो आगे जितना पड़ेगा हम लोग उसको पीछे रहेगा। उसको बोला है तुम आगे जाओ बेटा, हम लोग तुम्हारा साथ है। तुम जितना पढ़ाई करो हम तुम्हारा साथ है। बेटा चलो बोला अच्छी ठीक बात। है। तो जी जी। इसीलिए हम लोग, हाँ, वही हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और वो आगे जा रहा है, यही हम लोगों का मन में आनंद आ रहा है सबको। और डिस्ट्रिक्ट में पास हुआ है, वही हम लोग का बदम पढ़ने चलिए का चलिए, सफल बहुत होने का। बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। तो बेटा सबसे पहले मुझे बताओ कि देखो, क्या तुमने एक्सपेक्ट किया था कि भाई मेरा रिजल्ट जो आएगा ना, मैं तो डिस्ट्रिक्ट टॉप करने वाला हूँ? कल जब रिजल्ट आने वाला था तो क्या आपने ऐसा एक्सपेक्ट कर लिया था? सर मतलब कल सुबह जब नोटिफिकेशन आया, मुझे मतलब सर डर लग रहा था। हम्म। कुछ जैसे सर ऐसे में मतलब इस बार बहुत टफ था सर, तो मुझे मतलब डर लग रहा था उस सब्जेक्ट में अगर मतलब बुरा हो जाए। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सर मतलब अच्छा लगा कि उसमें 80 आया मार्क्स। तो सबसे मतलब पहले जब मुझे रिजल्ट, इतना सर एक्सपेक्ट। ओके बेटा, ओके, वेरी गुड। तो रिजल्ट्स की बात कर ले, डिस्ट्रिक्ट टॉपर ही किए हो आप, तो सबसे पहले मुझे बता दो रिजल्ट्स आपका रहा कितना? कौन से सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए, एक बार बता दीजिए। सर इंग्लिश में आया 91। अच्छा, वेरी गुड। एसएससी में आया 80। ओके। हिंदी में आया 80। एंड साइंस में है सर 83 सर। एंड मैथमेटिक्स में सर 91। ओके, वेरी गुड। तो ओवरऑल कितने परसेंटेज का रहा, मार्क्स आपका कितना रहा? 7.33। ओके बेटा, मतलब अप्रॉक्सिमेटली 7.33% आपके रिजल्ट्स रहे। चलो अच्छी बात है। तो टेंथ में आपने इतना अच्छा स्कोर, डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दिया, क्या नाइन्थ में भी आपकी ऐसी जर्नी रही? नाइन्थ में भी आपने कुछ टॉप किया था या कैसा? सर मतलब मेरे नाइन्थ में फाइनेंस का रिजल्ट था 84% सर, 84.83%। ओके। हमारे स्कूल में से टॉप किया था मैंने। ओके। तो मैं सर से पूछना चाहता हूँ, सर आप मुझे बताइए कि ये बच्चा दिन में पूरी दिन क्या पढ़ाई करता था, घूमता था, या फिर आपकी बातें सुनता या नहीं सुनता? कैसा फील करता था उस समय? आप फील कैसा करते थे जब इसकी प्रिपरेशन चल रही थी तो? जब वो पढ़ाई करता है ना सर, उसको थोड़ा सोने के लिए बोलता है, नहीं सोता नहीं है रात में। 2 बजे 3 बजे हो जाते हैं, उसके साथ बैठते बैठते हम बोले बेटा तुम पढ़ो, हम तुम्हारा साथ है। उसके साथ बैठते बैठते मेरे भी नींद नींद नहीं होता। उसको बाहर जाते हैं, उसको लेके जाता है वो, फिर आता है वो, फिर बैठ जाता है वो, पढ़ते रहो हम उसके साथ मतलब बैठते तो ये भी पढ़ते। सही बात है सर, सही बात। मतलब मेरा अगर कहें, सर इसीलिए। जी जी, मतलब अगर हम बात करें कि अगर एक पेरेंट्स हमारे मतलब बच्चों के सपोर्ट में अगर आ जाए तो वो क्या नहीं कर सकता। जैसे राहुल के लिए उनके पेरेंट्स उनके साथ में बैठ करके, मतलब जब तक वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है तब तक वो साथ में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, ये डेडिकेशन दिखाता है कि लाइक अब बच्चे के अंदर भी वो मोटिवेशन आ रहा है कि जब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में बैठे हैं, जो हमारे लिए सबसे ऊपर होते हैं, सबसे प्राउड मोमेंट होता है उनको जब रिजल्ट आता है, तो उनसे बेहतर और उनको बताने के लिए, या वो हमारे लिए सबसे बड़ा गाइडर मोटिवेटर क्यों ना बने। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने इस बच्चे को इतना सपोर्ट किया सर। और ऐसे ही आगे करते रहिएगा कि ताकि ये बच्चा और जी ज्यादा, सर। अभी तो डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, फिर धीरे धीरे स्टेट टॉप करे, फिर आगे चल करके ने अपने देश में अच्छा खासा टॉप करके जो भी इसकी स्ट्रीम हो उसमें ये अपना सक्सेस मिल सके। तो बेटा मुझे एक बार बताओ कि सबसे पहले आप अड्डा 24/7 के बारे में कैसे जाने? आपने क्लास 10th की जर्नी जब स्टार्ट की, क्या क्लास 9 से आप पढ़ रहे हो कि 10 से पढ़ रहे हो, कब से पढ़ रहे हो आप? सर मैंने 10th का जो मतलब हाफ ईयरली के बाद ही सर, मैंने सर सबसे पहले आपका क्लास देखा सर। सर फिर आपका क्लास जब सर पहली बार देखा सर, दिल से मतलब पसंद आ गया सर। इतना अच्छा क्लास सर मैंने पहले कभी नहीं देखा था यूट्यूब में सर। और ओके। सर तब से आप मेरे सर फेवरेट।
नहीं, आप ऐसा तो नहीं बोल रहे हो कि मैं आपके सामने हूं तो बाकी के टीचर्स भी तो पढ़ाते थे बेटा ना। सबसे फेवरेट टीचर्स कौन है आपको लगते थे इस ड्यूरेशन में? सबसे पहले मैंने आपका आपका ही देखा था सर। नहीं सर, नहीं सर, वो आपका पढ़ा। और सर जी सर। हड्डी जो था मतलब जी सर, कुछ बोल रहे हैं आप? उसका मतलब सर। नहीं सर, आप जो पढ़ाते हैं ना, वो जो पढ़ता है ना, वो ऑनलाइन में हम देखते हैं सर, आपको जो क्लास है वो ज्यादा ज्यादा करता है। मैं बोला ठीक है बेटा, करो मुझे जो अच्छा लगे। हाँ, अच्छा अच्छा। आपका सो ज्यादा करता है, इसीलिए सर आपका भी सपोर्ट सपोर्ट है उसके पास। हाँ, हाँ जी सर, आप थैंक लोगों यू। सबको सपोर्ट किया। जी जी जी। चलिए, तो अभी फील कैसा हो रहा है कि मतलब एकदम फर्स्ट, मतलब जब रिजल्ट्स आया है आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है तो मतलब खुशी है बहुत राहुल आपको? सर मैं क्या बोला, खुशी से रो रहा हूँ सर, अंदर अंदर रो रहा हूँ। अरे वाह! बहुत, बस इससे बढ़ करके राहुल बेटा आप क्या चाहिए जब मतलब देखो हमारे भी गूजबम्स आ जाते हैं, हम भी टीचर हैं। मतलब एक एक अध्यापक, एक टीचर के लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट तब होता है जब बच्चे के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी ना ये वाली बातें जो सर ने बोला आपने कि अब ऐसा मन कर रहा है कि खुशी के आंसू भी निकल रहे हैं, तो ये प्राउड मोमेंट हमारे लिए भी होता है। और इसी दिन के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं कि हमारे रॉक स्टार जब रॉक करके आए ना तो सबसे पहले उनके पेरेंट्स उनको प्राउड मोमेंट के साथ एक हक करें और बताएं कि बेटा तुमने रॉक कर दिया है। तो एक बार फिर से तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन राहुल बेटा, तुमने मेरा दिन, सच में मेरा दिन बना दिया बेटा। आज आपके पेरेंट्स की आंखों में वो हैप्पीनेस, वो खुशियां देख करके ना मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं कि तुम मेरे स्टूडेंट्स रहे हो। चलो, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सबसे पहले मुझे आप बता दीजिए कि आपकी दिनचर्या कैसी होती थी, कि पूरे दिन आप कैसे पढ़ाई करते थे, रात में कितना मेरा पढ़ते थे, दिन में? टेबल नहीं बनाया था। दिन में सर जब भी टाइम मिलता था तो और मतलब वैसे ब्रेक ब्रेक सर दिन में सर कभी 10 मिनट्स का ब्रेक सर, जैसे 2 घंटा पड़ा, 10 मिनट्स का ब्रेक। और ऐसे करके सर मैंने किया था। और मतलब सुबह सर 8-9 बजे सर उठता था और रात को सर कभी सर 1 बज जाते थे, 2 बज जाते थे। ओके, तो मतलब आप सुबह मॉर्निंग में 8 बजे उठ करके अपनी पूरी दिनचर्या स्टार्ट करके और रात को 1-2 बजे तक पढ़ाई करते थे, ये आपकी रूटीन डेली रहा करती थी। तो बेटा मुझे इसमें बताओ कि देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, सोशल मीडिया, मोबाइल सबके हाथों में। ऑनलाइन जब पढ़ाई करते हैं तो वो मन करता है कभी इंस्टा चला ले, कभी सोशल मीडिया पे कुछ और देख लें, यूट्यूब देख लें, गाना देख लें। आपका मन नहीं करता था? आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे पढ़ाई से? सर मैंने मतलब जब 10th में आया सभी मतलब सोशल मीडिया साइट से सब डिलीट कर दिया। व्हाट्सएप जो मतलब चाहिए वो मतलब सर मैंने म्यूट करके रखा। नोटिफिकेशन कुछ भी नोटिफिकेशन ऑन नहीं था सर। और टेलीग्राम था सर, मतलब ग्रुप के लिए आप मतलब सर सेशन था सर जो लाइव सर आपने करा था सर टेलीग्राम में। और सर अड्डा ग्रुप में था सर, वही मतलब अड्डा ग्रुप। और सर जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट ग्रुप थे उसके लिए टेलीग्राम रखा था। और सभी से नोटिफिकेशन म्यूट एंड एप्स मतलब डिस्ट्रक्टेड जो डिस्ट्रक्शन करते हैं सर उस सभी को डिलीट कर दिया। और फेसबुक तो सर मैंने छुआ नहीं। अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा। तभी आपने डिस्ट्रिक्ट, मतलब इस लेवल की जब त्याग दिखाता है ना कोई बच्चा, तभी वो अपने जो ड्रीम्स, जो उसके ड्रीम होते हैं, जो उसका रिजल्ट्स होता है ना, वही बोलता है कि नहीं अगर तुमने ये त्याग करके इतनी मेहनत किया है बेटा तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बाकी के चैम्प्स को भी बोलना चाहूंगा कि जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी, क्लास 10th की या 11th में गए हैं, वो भी इस बच्चे से सीख सकते हैं। और अगर लाइफ में कुछ बनना है ना तो आपको सबसे पहले कुछ ना कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी जो आपके लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बनती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा कि आपने पूरे साल, देखो एक बच्चा जब 10th में आता है ना तो उसको थोड़ा डर लगता है कि मुझे कैसी प्रिपरेशंस करनी है, नोट्स बनाना है कि नहीं बनाना है। तो क्या आपने पूरा नोट्स बनाया था 10th में या नहीं? सर मैंने मतलब जब स्टार्ट हुआ क्लास 10 सर मतलब हमारे रिजल्ट से पहले ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। और सर एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आंसर है सर मैंने पहले ही लिखना आरंभ कर दिया था। और तभी से मतलब सर हाफ ईयरली तक मेरा एनसीईआरटी सर पूरा हो गया था। और नोट्स भी सर जितने थे मैंने मतलब बीच बीच में बनाया था। और हाफ ईयरली के बाद जितने भी मतलब सर बहुत सर मतलब बहुत नोट्स भी तैयार किए थे। और वहाँ से सर रिवीजन किया। और वहाँ से सर मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट थे सभी को सर टॉपिक वाइज बना लिया और नोट कर लिया था। चलो, उससे सर फिर सीखा। बहुत बढ़िया। तो मैथ्स की प्रैक्टिस वैसे नॉर्मली आप कहाँ से करते थे, और उस मैथ्स में क्या अपनी जो बुक्स थी उसके अलावा कुछ और रेफरेंस यूज करते थे आप? सर मैंने मतलब एनसीईआरटी तो सर पूरा करने के बाद क्वेश्चंस बैंक सर लगाए। और सर आपके सर क्लासेस तो थे ही सर रोज। और उसके बाद सर कुछ यूट्यूब में सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सर
किया। और सर कुछ मतलब ऐप में सर सीबीएसई का कुछ ऐप है, वहाँ से मैंने सर एनसीईआरटी का सर एग्जाम्पलर भी किया। ओके। तो मतलब ये सब, और दो तीन सर बुक मतलब हमारे यहाँ सर सेवा के द्वारा सर पेपर सर बनाया जाता है, तो सर वो भी किया था। अरे वाह, बहुत अच्छा। मतलब आप हो, वैसे तो हो आसाम बोर्ड से, लेकिन अपने सीबीएसई के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मतलब एक बच्चा होता है कि उसको अपने ही सिलेबस पूरी नहीं हो पाती, और आपने अपने बोर्ड को छोड़ करके सीबीएसई बोर्ड से भी प्रिपरेशंस की। इसके लिए हैट्स ऑफ बच्चा, कि आपने बहुत मेहनत की है और उसका रिजल्ट आपको मिला है डेफिनेटली। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिलेबस कब तक खत्म कर लिया था आप अपने, नॉर्मली अगर बात करें कौन से मंथ तक आपने अपना सिलेबस खत्म कर लिया था? सर मतलब हाफ ईयरली एग्जाम सर जुलाई या फिर अगस्त में खत्म हुआ था। तो अक्टूबर तक सर मेरा एनसीईआरटी हो गया था। और एनसीईआरटी के साथ साथ सर मैंने क्वेश्चन बैंक भी और एग्जाम्पलर सर ओवर के मतलब थोड़े आगे भी से सर तभी से स्टार्ट किया था। और बाकी सब सर आपके क्लास तो सर मैं हाफ ईयरली से पहले से ही मतलब सर लेता था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो सर आपसे बहुत क्या सर, सच बोलो सर, आपसे सर क्वेश्चन क्या उसमें से दो तीन क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे। ओके, बहुत अच्छा। मतलब बोर्ड में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस सर। मैच। ओके बच्चा, तो हाफ ईयरली से, यस सर। हाफ ईयरली के पहले जो आपकी प्रिपरेशंस थी, हाफ ईयरली से आप हमसे जुड़े, अड्डा 24/7 टीम से जुड़े, तो आपके अंदर वो मतलब इंक्रीज, बोल दे मार्क्स में इंक्रीजमेंट दिखी कि नहीं दिखी, कैसा रहा रिस्पॉन्स? बिल्कुल सर। सर मतलब परसेंटेज सर बहुत इंक्रीज हुआ। और मतलब सर मैं सर बहुत प्रिपरेशन भी अच्छा हुआ सर, जब अड्डा 24 से सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारे सर मेक सर। और सर आपसे सर जो मोटिवेशन मिला था सर, माइंड ब्लोइंग सर। चलो अच्छी बात है बेटा, बस ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ते रहो। और बस ये एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि लाइक जैसे बच्चा मैथ्स की प्रिपरेशन ओवरऑल स्टार्ट कर देता है, तो आप क्या कहना चाहोगे कि उसको प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए? प्रैक्टिस जैसे आप कहते थे कि मैंने एनसीईआरटी लगाया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लगाया, और उसके अलावा आपने भी स्कूल्स के बहुत सारी बुक्स कंप्लीट की, दिन भर आप लगे रहते थे, तो दूसरे बच्चों को आप क्या बोलोगे कि मैथ्स कैसे पढ़ना चाहिए उसको? क्या उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, या फिर नॉर्मली बस गो थ्रू करके आगे बढ़ा जा सकता है? सर मैं बोलूंगा कि मतलब जब से सर क्लास 10 का सर मतलब सेशन स्टार्ट, तभी से देखना है, फिर मतलब स्टार्ट कर दी। एनसीईआरटी तो सर मतलब 6 महीने सर हाफ ईयरली तक खत्म कर देना चाहिए। और उसके साथ सर एनसीईआरटी के साथ साथ जितने भी रेफरेंस बुक सर मतलब थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। और सर जब मतलब हाफ ईयरली के बाद या फिर मतलब एग्जाम पास आए 2 3 4 महीने सर, तब मतलब पूरी आ, जितने भी सर एडिशनल बुक से पूरा मतलब उसे सर डेडिकेट करना चाहिए। मतलब पूरी सर जितने भी जैसे क्वेश्चन बैंक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसे करना चाहिए। और हाफ ईयरली के मतलब पहले तक सर एनसीईआरटी को मतलब पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहिए। चलो अच्छी बात है बेटा। तो मतलब आपने हाफ ईयरली के पहले पहले एनसीईआरटी पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली थी, एंड आफ्टर दैट अपने दूसरी बुक पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत अच्छा। तो इस बीच में आपने सैंपल पेपर्स लगाए थे बेटा? यस गाइस। तो हाँ, अप्रोक्स में तीन कितने सैंपल सैंपल? पेपर लगे। 3 सर सैंपल पेपर लगे थे मतलब। और सर सैंपल पेपर मतलब पेपर 2 3 पेपर सर एक साथ एग्जाम्स के पहले सर खोल दिया था मतलब। और मतलब सर 2 3 पेपर ऐसे एक एक करके सर देखा था एग्जाम्स के टाइमर लगा के सर। बहुत अच्छा। तो अच्छा ये बताइए, हमने जो वर्चुअल बोर्ड एग्जाम लिया था वो किया था आपको, उससे बेनिफिट मिला था आपको? यस सर किया था। चलो, उससे बेनिफिट कुछ मिला आपको? यस सर बहुत बेनिफिट मिला सर। मतलब उसके सर क्वेश्चन ऐसा शायद हो सकता है कि हमारे मतलब सेवा बोर्ड में उतने सर मतलब सबको नहीं आते, लेकिन सर आपने सर जो क्वेश्चन किया सर, दिल से सर गया था, मजा आ गया सर। चलो अच्छी सच बात है में बेटा। सर। ओके, बहुत बढ़िया बेटा। तो मतलब मैं तो चाहता हूँ कि पूरा दिन आपसे बातें करते रहूं, आपके इस पूरे जो भी थॉट्स हैं, आपने जितनी मेहनत किया है। देखो बेटा, हर एक टीचर्स हर एक बच्चे को पढ़ाता है, हर एक स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, लेकिन वही आगे बढ़ता है जिसके पास मतलब पूरी जिद होती है मेहनत करने की, पूरी लगन होती है, डेडिकेशन होता है कि सुबह से बैठ करके वो रात तक पढ़ाई कर रहा है। और मोस्ट ऑफ द केस में पेरेंट्स जब साथ में हो जाते हैं ना, तो वो सोने पे सुहागा बन जाता है। और मैं आपको भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा सर, कि आपने इस बच्चे के साथ मिलकर के एक एक डायरेक्शन दिया है इस बच्चे को, एक रास्ता दिखाया है इस बच्चे को कि बेटा तू कुछ भी कर,
मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। एंड बस ऐसे ही उसके साथ लगे रहिएगा। आप कुछ और बोलना चाहते हैं सर? सर जी। सर नहीं, सर नहीं जी सर। आप जो दिल दिल लगाने के बात कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, बस वही है। बस बस थैंक यू सो किसी मच। को और ओके। तो बेटा राहुल, अब आगे का प्लान क्या है? देखो अब तो रिजल्ट्स आ गया, आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप भी कर दिया, थोड़े बहुत एंजॉयमेंट भी करोगे। अब आगे के प्लान क्या है कि आप क्लास 11th में क्या करना चाहते हो, आगे फ्यूचर्स क्या, सब कुछ सोचा है आपने? यस सर। सर मैं 11th में पीसीएम लेना चाहता हूँ, और आगे चलकर सर जेई का एग्जाम देना चाहता हूँ, आईआईटी क्रैक करना चाहता हूँ। और सर ओ, मेरा एम सर एक स्पेस साइंटिस्ट इसरो का। ओके, वेरी गुड बेटा। ऑल द बेस्ट कि आप उसमें जरूर जाओ। और मैं वेट करूंगा कि आने वाले 5 से 7 सालों में मैं भी सुनूं कि इसरो में बैठा एक मेरा स्टूडेंट राहुल बच्चा साइंटिस्ट बन करके वहां पर देश की सेवा कर रहा है। और मैं बहुत प्राउड से कहूंगा कि मेरा मतलब मेरे बच्चे ने थैंक उस टॉप भी किया था डिस्ट्रिक्ट, और आज इसरो में तिरंगा लहरा रहा है। तो उसके लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू। चलते चलते बस इतना पूछना चाहूंगा बेटा कि आप क्या कहना चाहते हो कि जो YouTube से केवल, क्योंकि आपने तो प्योर प्योर आपने YouTube से ही पढ़ाई किया है बेटा मुझसे, कि आपने कोर्स लिया था अड्डा का? नहीं लिया था। आपने प्योर अड्डा YouTube से ही पढ़ाई किया है और अड्डा 20 टीम से। तो क्या आप बच्चों को सजेस्ट करना चाहते हो कि क्या वो हमसे पढ़ करके या अड्डा 24/7 टीम से पढ़ करके अपने ड्रीम को पा सकते हैं, या रिजल्ट्स बेहतर हो सकता है उनका? सर मुझे लगता है सर अड्डा 24/7 इज द बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर एजुकेशन सर। ओके, सर थैंक सभी यू को बच्चा। मतलब अड्डा सर ज्वाइन करने, मतलब ऐसे से सर करना ही चाहिए क्लासेस। मैं सर इससे किया तो सर 100% कहता हूँ सर, सभी का रिजल्ट सर बहुत मतलब अच्छा आएगा। बहुत ओके, सर बहुत बेस्ट यूट्यूब चैनल है सर, और टीचर्स तो सर माइंड ब्लोइंग सर। चलो अच्छी बात है बेटा कि देखो, सिंपल सा बात बोले ना बेटा कि टीचर्स का रोल सिर्फ 5 से 10% का रहता है, बाकी चीजें मेहनत बच्चों की रहती है। तो ये आपका बड़प्पन, आपकी मेहनत है बेटा कि आपने इतना कुछ करके हमारा भी दिन बना दिया। और साइड में बैठे हुए पेरेंट्स जी, उनका भी दिन, तो अब तो पूरी लाइफ ही उनकी बन चुकी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी कुछ भी दिक्कत हो राहुल बेटा, तुम्हें कुछ भी दिक्कत हो ना, हमेशा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अड्डा 24/7 टीम तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहेगी। कभी भी कुछ भी दिक्कत हो, तुम्हारे पास मेरा नंबर भी है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आती है कांटेक्ट करो बेटा, हम ऑलवेज आपके साथ में रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमारा दिन बनाया। और विश यू अ वेरी वेरी ऑल द बेस्ट बेटा, कि आप जिंदगी में रॉक करते रहो। ठीक है बेटा, गॉड थैंक यू ब्लेस यू। सो गॉड ब्लेस यू मेरे रॉकस्टार, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं फिर। मच सर। नमस्ते।